हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और फाइनली पटना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है। थर्ड मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो आगे क्या करना है, अगर इस बार भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आगे क्या करना है, अगर आपका पहले मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए, या फिर पहले मेरिट लिस्ट में नाम आया, दूसरे मेरिट लिस्ट में नाम आया, या फिर इस वाले मेरिट लिस्ट में नाम आया और अगर आपको लगता है कि आप तो एडमिशन नहीं जा सकते हैं लेने के लिए, आप आउट ऑफ स्टेशन है, आप पटना नहीं, आप पटना आ नहीं सकते, किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज हो, कहने का मतलब पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड अगर आपके पास एक्सक्यूज है तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि पटना यूनिवर्सिटी वालों ने पहले ही बता दिया था कि जो इसका थर्ड मेरिट लिस्ट है वो जारी होगा आज, यानी कहने का मतलब ये 23 जून को क्या था, जारी होने वाला था। और इसी के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है ये आपका जारी हुआ है और ये जो पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल पे मेरिट लिस्ट को अटैच कर दिया गया, देख सकते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो मेरिट लिस्ट को अटैच कर दिया गया है। अभी इस पे क्लिक करेंगे तो मेरिट लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट हमारा डाउनलोड हो जाएगा और फिर बहुत आसान सा प्रोसेस है। जिनका भी देखना है आप 3 डॉट पे क्लिक करो और फाइंड करके उनका नाम देख लो, खोज लो, या फिर ये तो मेरिट लिस्ट आया ही आया है, साथ ही साथ आपका अलॉटमेंट लेटर भी आता है और आज रात तक आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट रेगुलर कोर्स का भी आ चुका है। सिमिलरली अगर आप वोकेशनल कोर्स का बात करें तो वोकेशनल कोर्स का भी मेरिट लिस्ट आ चुका है। और ये जो एडमिशन पोर्टल है जहां से आप अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए, या फिर आप ये वाले ये जो लॉगिन लिखा है, लॉगिन से आप अपना आईडी पासवर्ड देते हैं और देने के बाद आप क्या करते हैं, आईडी पासवर्ड अपना भरते हैं, लॉगिन करते हैं और आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करते हैं। तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर रात तक में चेक कीजिएगा, वो अपलोड हो जाएगा। बाकी लिस्ट में आ चुका है, लिस्ट में नाम आपका शो कर रहा है, लिस्ट में आपका नाम शो कर रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो लिस्ट मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग में भी कि लिस्ट दोनों का आ चुका है, रेगुलर वोकेशनल दोनों का आ चुका है। ये मैंने लिस्ट आपको दिखाया रेगुलर का और इसका पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, पीडीएफ खुल जाएगा, नाम सर्च कीजिए, जो भी नाम रहे आप देख लीजिए। सिमिलरली वोकेशनल का भी मेरिट लिस्ट आया है। हाँ, जितना अभी सारा सीट है सारा का सारा सीट दे दिया गया है। रेगुलर में तकरीबन 1028 सीट पे हुआ है और वोकेशनल में लगभग 176 के आसपास। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 1300 के आसपास नाम स्टूडेंट का आया है और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, लगभग 1300 के आसपास में स्टूडेंट का नाम आएगा। तो इतना नाम आया है और ये मेरिट लिस्ट क्या है, आखिरी मेरिट लिस्ट है ये कायदे से। अब आगे समझते हैं। तो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है अब वो एडमिशन लेंगे और एडमिशन को लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस है ये इंस्ट्रक्शंस भी जारी किया गया है। अब एडमिशन को लेकर के क्या इंस्ट्रक्शंस है थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ी सी कहानी समझते हैं। तो पहली बात, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आया, सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आया। अब तीनों में कुछ कहानी हम लोग कॉमनलाइज करते हैं। ठीक है, सारा एडमिशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड में कुछ नाम आया होगा, अगर आपको पसंद नहीं आपको आया होगा तो आप क्या किए होंगे, स्लाइड अप किए होंगे। स्लाइड अप करने के बाद सेकंड में नाम आया होगा तो ऑटोमेटिक एडमिशन ट्रांसफर हो गया। लेकिन थर्ड वालों को स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्या है, आखिरी लिस्ट है। अब ये पहला दूसरा तीसरा के बाद भी एक और फेज होगा एडमिशन का, ये कहलाएगा स्पेशल राउंड एडमिशन। कौन सा राउंड एडमिशन, स्पेशल राउंड एडमिशन। ये स्पेशल राउंड एडमिशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि जिनका नाम नहीं आया है या जिनके मन में कुछ दुविधा है वो सारा सॉल्यूशन इसी एडमिशन में होगा। कौन से एडमिशन में, स्पेशल राउंड एडमिशन में। अब ये स्पेशल राउंड एडमिशन की क्या क्या खासियत है समझिएगा। स्पेशल राउंड के एडमिशन में सबसे पहली बात, इसमें सबको मौका मिलता है। मौका करने का मतलब क्या क्या मौका मिलता है स्पेशल राउंड में समझिएगा। सबसे पहली चीज, अगर आपका लिस्ट में नाम आया था पहला लिस्ट में या दूसरा लिस्ट में या तीसरा लिस्ट में, लेकिन अगर किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको भी मौका मिलेगा किसमें, इस स्पेशल राउंड में। ठीक है, चलिए दूसरा बात क्या है, अगर अभी तक आपका नाम किसी लिस्ट में नहीं आया था तो आपको भी मौका मिलेगा स्पेशल राउंड में। ठीक है, तीसरा बात है, आपका नाम तो आया था लेकिन हो सकता है आपका नंबर गलत हो गया होगा या कैटेगरी गलत हो गया होगा, मतलब जो एडमिशन ले रहे थे वहां पर वो एडमिशन आपका क्या कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए होंगे। अगर एडमिशन लेने के टाइम में तो भी आपका क्या होगा,
इस स्पेशल राउंड में मौका मिलेगा। यानी ऑल ओवर कहने का मतलब अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आपका एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी किसमें है, तो इस स्पेशल राउंड एडमिशन में आपका एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी है। अब स्पेशल राउंड एडमिशन होगा कब? स्पेशल राउंड का एडमिशन थर्ड लिस्ट वालों का जैसे ही एडमिशन खत्म होगा तो लास्ट ऑफ जून कहने का मतलब 29 या 30 के आसपास में एक मौका मिलेगा। मौका क्या क्या मिलेगा समझिएगा। यानी स्पेशल राउंड एडमिशन के लिए क्या क्या होता है, तो स्पेशल राउंड एडमिशन के लिए सबसे पहले फॉर्म भरने का भी मौका मिलता है। मतलब अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म नहीं भरे तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं। हालांकि फॉर्म आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते इसमें थोड़ी सी दुविधा बरकरार है, क्योंकि अगर अभी जो सीट आया है तकरीबन 1300 के आसपास आया है, अगर सीट अपना 700 प्लस बचता है तब तो आपका नया फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और अगर सीट 500-400 बचता है तो नया फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए खैर वो सीट कितना बचेगा थर्ड लिस्ट के बाद हम आपको अपडेट करेंगे कि कितना लिस्ट अभी बचा हुआ है। अभी फिलहाल में जान लीजिए फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। हाँ, जिनका नाम आया था एडमिशन नहीं ले पाया वो फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। क्या करना है? चॉइस फिलिंग। याद रखना है कि जो पहले से फॉर्म भरे हैं उनको फिर से चॉइस फिलिंग करना रहेगा अगर स्पेशल राउंड में एडमिशन लेना है तो। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद चॉइस फिलिंग कीजिएगा। और जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा है लेकिन किसी भी कारणवश से एडमिशन नहीं हो पाया है, चाहे लिस्ट में नाम नहीं आया हो, तो इट मींस ये सिंपल सी बात हो गई कि पहले आपका नाम नहीं आया या किसी कारणवश एडमिशन, या ऐसे कहिए अगर आपने फॉर्म भरा है और अभी तक आपका एडमिशन किसी भी रीजन से नहीं हुआ है तो एक बार आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना है, और अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे तो नया फॉर्म भरना है। और इसके बाद का जो मेरिट लिस्ट आएगा वही कहलाएगा स्पेशल राउंड एडमिशन, यानी एक मेरिट लिस्ट आएगा जो कहलाएगा स्पेशल राउंड मेरिट लिस्ट। और ये हर साल आता है, ये नया नहीं है। मैं पिछले साल का आपको दिखाता हूं, मतलब थर्ड लिस्ट के बाद आता है। देखिएगा, पटना यूनिवर्सिटी लॉगिन 2023, मतलब मैं आपको लेके चलता हूं 2023 वाले एडमिशन पोर्टल पे, और ये 2023 का एडमिशन पोर्टल है। आते हैं इस अगर एडमिशन पोर्टल पे आते हैं 2023 वाला है तो देखिएगा क्या था, थर्ड मेरिट लिस्ट आया था पिछले बार, और थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आया था स्पेशल राउंड, मेरिट लिस्ट फॉर स्पेशल राउंड। तो इस बार भी स्पेशल राउंड का आएगा, और पिछले बार तो सीट बचा था तो पिछले बार का जो स्पेशल राउंड में नाम आया था, देखिएगा नाम देखते हैं कितना नाम आया था स्पेशल राउंड में। तो स्पेशल राउंड में 731 का नाम आया था। तो मैंने आपको बताया अगर 700 से प्लस सीट बचेगा तो इस बार भी स्पेशल राउंड वाला आएगा। स्पेशल राउंड तो आएगा कंफर्म है, लेकिन अगर सीट ज्यादा बचता है तो नया फॉर्म अप्लाई करने का मौका, सीट ज्यादा नहीं बचता है तो नया फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितना भी सारा डाउट था, डाउट मैंने कवर कर दिया कि भाई जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है स्पेशल राउंड से हो जाएगा, और जिनका नाम आया था या कुछ भी प्रॉब्लम है सब स्पेशल राउंड में शिफ्ट हो जाएगा। और जिनका नाम आ चुका है इस थर्ड लिस्ट में, अब उनके लिए बात करते हैं कि उनका एडमिशन किस दिन कौन कौन से डेट पे होगा, क्या कैसे करना है समझते हैं। तो इसके लिए नोटिस भी आया है, नोटिस चलिए नोटिस को पढ़ते हैं, नोटिस में क्या क्या कहा गया इस बात को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, आज मेरिट लिस्ट 23 जून को मेरिट लिस्ट आ गया। मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपका एडमिशन लेने का डेट क्या है, 24, 25, 26, यानी 3 दिन मौका मिला है। 24, 25, 26 जाकर के एडमिशन लीजिए। याद रखना है फॉर काउंसलिंग द एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट द काउंसलिंग फी, यानी अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो सबसे पहले लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद अलॉटमेंट लेटर देखिए, अलॉटमेंट लेटर देखने के बाद पैसा जमा कीजिए, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकालिए, इसके बाद जो पैसा जमा किए उसका फी रिसिप्ट निकालिए, जो पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए फॉर्म उसको निकालिए, फिर अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, CLC, माइग्रेशन, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, 4 फोटो, ये सब को लेकर के चले जाइए कॉलेज में कब 24, 25, 26 को, ठीक है। और ये सारा पेपरिंग वाला काम करा दीजिए। द काउंसलिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM to 4 PM, सुबह 10 के लेकर के शाम के 4 बजे तक। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, दोज हु हैव गॉट देयर चॉइस अपग्रेडेड बाय स्लाइडिंग ऑप्शन, मतलब जिनका स्लाइडिंग ऑप्शन के कारण से कॉलेज या सब्जेक्ट चेंज हुआ है उनको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, उनका पुराना वाला एडमिशन नया वाले में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये कहा गया इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग में। बाकी अगर आपको एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं आपका नाम नहीं आ रहा है, कोई भी एक्सक्यूज हो, मतलब अगर आपको इन शॉर्ट समझिए, अगर आपको एडमिशन लेना रहे पटना यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 9065179925 पे, एंड जो भी फर्दर प्रॉब्लम होगा आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन हो जाए और आपका साल बर्बाद न जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कई सारे डाउट खत्म होंगे। जो बाकी जो डाउट रहा होगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच, थैंक यू।